Dear student, thanks for watching this video. Please like this video, subscribe to my channel and press the bell icon to get notification. स्टूडेंट, आज हम लोग डिटेल में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को कवर करेंगे ताकि नीट में आने वाले हर एक क्वेश्चन को आप इजीली कर पाओ। साथ ही ये 12th बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप चलेगी मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकेंड स्टेप चलेगी ग्रोथ फेज और थर्ड स्टेप जो चलेगी वो मैच्योरेशन फेज होगी। पहले हमें देखना है कि स्पर्मेटोगोनियम जो सेल होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये टेस्टिस पे प्रेजेंट होती है। टेस्टिस में भी कहाँ, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, राइट। स्पर्मेटोगोनियम टाइप ए हो या फिर स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी हो, दोनों ही सेल में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो कितनी होती है, 46 होती है। यानी दोनों ही टाइप के सेल क्या है, डिप्लॉयड होती है बच्चों, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 44 तो ऑटोसोम है और 6 क्रोमोसोम XY है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 46 क्रोमोसोम होंगी जो कि डिप्लॉयड होती है, 2n होती है। स्पर्मेटोगोनियम हमने सिंगुलर लिखा है बच्चों, स्पर्मेटोगोनिया प्लूरल होता। स्पर्मेटोगोनियम यानी एक सेल में हमने माइटोटिक या फिर माइटोसिस डिवीजन चलवा दिया, तो प्यूबिटी पे माइटोटिक या माइटोसिस डिवीजन चलवाने से क्या हुआ, एक स्पर्मेटोगोनियम से 2 स्पर्मेटोगोनियम बना, लेकिन दोनों ही अलग अलग टाइप के बना। एक बना टाइप ए स्पर्मेटोगोनियम और दूसरा बना स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी। स्पर्मेटोगोनियम टाइप ए जो है ये कंटिन्यू टू प्रोलिफरेट बाय माइटोसिस, ये माइटोसिस के थ्रू कंटिन्यू होते हैं और प्रोलिफरेट करते रहता, आगे बढ़ते रहते। ये फिर आगे क्यों बढ़ा, क्योंकि माइटोसिस करेगा और माइटोसिस करने के बाद ये फिर टाइप ए से टाइप बी बनाएगा और टाइप ए वाला जो है फिर से क्या करेगा, टाइप ए वाला फिर से माइटोसिस करवाएगा, टाइप ए से टाइप बी बनाएगा। इसी प्रकार फिर टाइप ए वाला फिर से माइटोसिस करेगा और फिर वो टाइप ए से टाइप बी बनाएगा। और टाइप बी वाला जो है वो माइटोसिस नहीं करेगा, वो डायरेक्ट साइज को इंक्रीज करेगा और साइज इंक्रीज हो जाने से उसका नाम हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो भी डिप्लॉयड होती है, क्योंकि इसमें ऑटोसोम तो 44 होती है और 6 क्रोमोसोम XY होती है। दोनों को ऐड करेंगे तो 46 क्रोमोसोम होती है, तो ये भी डिप्लॉयड हो गई साइज इंक्रीज होने से। तो हमें क्या पता लगा, जहां से साइज की इंक्रीमेंट हुई, जहां से साइज इंक्रीज हुई, वहां तक की प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ग्रोथ फेज। सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट या फिर मियोटिक फर्स्ट स्टार्ट हो जाती है बच्चों, क्योंकि मियोसिस जो है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। एक होती है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, आपको सेल बायो में अच्छी तरीके से पढ़ाया होगा। तो मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाती है और कंप्लीट भी हो गई यहीं पे बच्चों। मियोटिक फर्स्ट बोल दीजिए या फिर मियोसिस फर्स्ट बोल दीजिए। इसी को NCERT लिखती है रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शन डिवीजन क्यों बोला बच्चों, क्योंकि यहां पे 46 क्रोमोसोम है प्राइमरी ओसाइट में। मियोसिस फर्स्ट जैसे कंप्लीट होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 बन जाएगा। यहां पे एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, यहां पे भी एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, लेकिन 46 क्रोमोसोम डिवाइड होकर के 23 क्रोमोसोम हो गया, राइट। क्योंकि 22 प्लस एक्स है और इधर 22 प्लस वाई है, तो 22 प्लस एक्स 23, फिर 22 प्लस वाई 23, तो 23 क्रोमोसोम में डिवाइड हो गया। तो इसीलिए मियोसिस फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन, यानी ये क्रोमोसोम की संख्या को रिड्यूस करता है, कम कर देता है, राइट, यानी हाफ कर देता है। इसी प्रकार जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी वो हैप्लॉइड होगी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से मियोसिस सेकेंड चलेगी बच्चों, या फिर मियोटिक सेकेंड ही बोल दीजिए। इसको क्या कहा जाता है, मियोटिक सेकेंड को इक्वेशनल डिवीजन। क्यों इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या है वो एज इट इज सेम आएगी, जैसे कि सिस्टर क्रोमेटिड्स होती है इसकी कॉपी हो जाएगी बच्चों। जैसे 22 प्लस एक्स होती है तो 22 प्लस एक्स यहाँ पे भी रहेगी, यहाँ पे भी रहेगी। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड बनेगी और दोनों ही जो क्रोमोसोम है वो इक्वली लेके आएगी। इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है इसीलिए इसको।
इसी प्रकार इधर भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में वही मियोटिक सेकेंड ही चलेगा, इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कह सकते हो। फिर से स्पर्मेटिड बन गया और ये भी 22+Y क्रोमोसोम लेके आएगी और ये भी 22+Y। कहने का मतलब जो सिस्टर क्रोमेटिड है उनको वो एज इट इज यहाँ पे कॉपी करता है, राइट। अब आपको याद रखना है कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से एक बार मियोटिक सेकेंड चलाने पे कितने स्पर्मेटिड बनती है, तो 2 स्पर्मेटिड बनती है। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड बनती है, तो 4 स्पर्मेटिड बनती है एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोटिक फर्स्ट चलने पर एक बार, राइट। इसी प्रकार जो स्पर्मेटिड है वो स्पर्म में कन्वर्ट होगी, जिसे हम लोग यहां से यहां तक की कन्वर्जन के लिए जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में होती क्या है कि एक एरोमेटेज एंजाइम होती है जो सर्टोली सेल बनाती है, और वो एरोमेटेज एंजाइम क्या करती है, लिटिल कंसंट्रेशन यानी लो कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन हार्मोन में कन्वर्ट करती है। और वो क्या करते हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन में जैसे कन्वर्ट करती है तो ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करवाएगी, यहां पर जो स्पर्मेटिड है उसको स्पर्म में चेंज कर देगी, राइट। तो उसमें रोल कौन प्ले किया, उसमें रोल प्ले किया एरोमेटेज एंजाइम। और वो कहां से बन के आया, वो बन के आया सर्टोली सेल से, सर्टोली सेल ने उसको बनाया था। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस, राइट। इस तरीके से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से टोटल 4 स्पर्म बन जाते हैं। बच्चों स्पर्म को आप स्पर्मेटोजोआ भी कह सकते हो, साइंटिफिक नेम है, राइट। इसी प्रकार जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वहां से लेकर के स्पर्म बनने तक की प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे मैच्योरेशन फेज, और ये लॉन्गेस्ट फेज होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की। होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा बच्चों। तो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।